यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके आ जाने से इंडिया में डिजिटल पेमेंट का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आज इंडिया में हर छोटी से लेकर बड़ी पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का यूज़ किया जा रहा है। और डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है और अब इंडिया अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को इंटरनेशनली करने जा रहा है। सिंगापुर, रसिया, दुबई समेत 22 से भी ज़्यादा देशों में अब यूपीआई एक्सेप्ट किया जा रहा है। थाईलैंड की प्रॉम्प्ट पे, सिंगापुर की पे नाउ और यूके की टेरा पे और पे एक्सपर्ट, इन सब ने यूपीआई से इंटीग्रेट कर लिया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने यूपीआई सिस्टम को डेवलप किया था, ये इस पर 1-1.5 साल से ही काम कर रहे हैं और अब जाके इनकी मेहनत रंग लाई है। केवल यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और विदेश मंत्रालयों की दूसरे देशों के साथ हुई बैठक में भी इसी विषय पर चर्चा की गई है कि यूपीआई के ग्लोबली एक्सेप्ट हो जाने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि अब तक इंटरनेशनल पेमेंट कैसे की जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया से फ्रांस जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो हमें इंडियन करेंसी को यूरो में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होंगे। पहला कि हम अपने बैंकों में जाके इंडियन करेंसी को डायरेक्ट ही यूरो में कन्वर्ट करा लें, इसके लिए हमारे पास एनआरओ अकाउंट होना ज़रूरी है। और दूसरा कि हम फॉरेक्स कार्ड खरीद लें, जिसके थ्रू हम यूरो में वहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। बस इन दोनों मेथड की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन दोनों में कन्वर्जन रेट हमेशा बैंकों के फेवर में ही रहता है और इससे हमारा बहुत घाटा हो जाता है और साथ ही कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और तीसरा मेथड है क्रेडिट या डेबिट कार्ड। अगर हमारे कार्ड्स में इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल किया गया है तो हम अपने कार्ड से ही कहीं भी पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन इसमें कन्वर्जन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और तो और कार्ड्स कंपनियां भी हर ट्रांजैक्शन पे अपना 1 से 3% तक का प्लेटफॉर्म चार्ज ले लेती हैं। और अब यूपीआई के ग्लोबली एक्सेप्ट हो जाने के बाद ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। इंडिया में बैठे रहकर भी हम इंटरनेशनल पेमेंट आसानी से कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू। इंडिया के ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में जाके स्टडी करते हैं और ऐसे कई सारे एनआरआईज़ हैं जो इनकी फैमिली इंडिया में ही रहती है, तो उन लोगों के लिए भी यूपीआई पेमेंट बहुत ही आसान हो गया। और जितने भी टूरिस्ट इंडिया से जितने भी टूरिस्ट जाते हैं घूमने, अब उन सबको करेंसी चेंज करने में जितना भी खर्चा लगता है वो सारा अब हट जाएगा। अब वो डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट करके कहीं भी घूम सकते हैं। और तो और अब इंडिया से हम यूपीआई के थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं और फॉरेन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है यूपीआई के इंटरनेशनल एक्सेप्ट हो जाने से इंडिया को और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।